अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तारिक अली। स्कॉलर साइंस अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट जो वीडियो थी हमने उसमें सेकंड ईयर की पेयरिंग स्कीम को देखा था, मैथ्स की। अब यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम को देखेंगे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है पेयरिंग स्कीम को देखना। 9th या 10th में जो आप पेपर दे के आए हैं वो थोड़े से अलग थे यहाँ पे, जो आप यानी नंबर के लिहाज से, और जो आपने पार्ट 1 में पेपर देना है मैथ्स का, उसका नंबर या उसके जो नंबर की वेटेज है वो थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर आपका जो पेपर है 100 मार्क्स का होगा। आपने यानी जैसे 9th या 10th में 75 का था, तो अभी यहाँ पे थोड़े से नंबर की जो है वेटेज भी, जो आपके क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज भी चेंज हो जाएंगे कि तादाद में, ठीक है। तो 100 नंबर का आपका जो पेपर है और जो टाइम आपको दिया जाएगा वो होगा 3 आवर, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। 3 घंटे में आपने वो अपना जो पेपर है वो समाप्त करना होगा। उसमें से आधा घंटा, यानी 3 घंटे में से आधा घंटा आपको मिलेगी एमसीक्यूज़ के लिए, बाकी 2 घंटे और 30 मिनट जो हैं उसके लिए आपको सब्जेक्टिव जो पार्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको आपने अटैम्प्ट करना है 2 घंटे 30 मिनट में। तो आपके जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी तादाद 20 होगी। किस तरह से हैं डिस्ट्रीब्यूट किए हुए, आपने हर चैप्टर में से एक एक भी है, 2-2 एमसीक्यूज़ भी हैं, तो आपने उस तरह देख लेना है। चैप्टर नंबर 1 टोटल आपके चैप्टर हैं 14, तो इस तरह चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज़ है, चैप्टर नंबर 2 में से एक एमसीक्यूज़ है, चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज़ हैं, चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 एमसीक्यूज़ है। तो इनकी तादाद आप ज़रा देखते जाइएगा, उसी के हिसाब से एमसीक्यूज़ आपने पूरी बुक से तैयार करने होते हैं। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 से 2 एमसीक्यूज़ हैं, चैप्टर नंबर 7 से 2 एमसीक्यूज़ हैं, चैप्टर नंबर 8 से 2 एमसीक्यूज़ हैं, 9 यानी आगे ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाती है आपकी, 9 से एक एमसीक्यूज़ है, 10 से एक एमसीक्यूज़ है, 11 से भी एक एमसीक्यूज़ है, और चैप्टर नंबर जो 12 है लेंथी है, वहाँ से 2 एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पे, और चैप्टर नंबर 13 एक एमसीक्यूज़ वहाँ से, और चैप्टर नंबर 14 में से एक एमसीक्यूज़ है। तो इस तरह इनको आप सम अप करें तो 20 एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो 20 नंबर का आपको ये जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा ये आपको पहले दिया जाएगा। आपने सेम जैसे मैट्रिक में बबल्स फिल किए हैं वैसे आपने करना होगा। आगे आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा। सब्जेक्टिव पेपर के जो आपके लिए वेटेज है वो टोटल होगा 80 मार्क्स का, क्योंकि 20 नंबर तो आपके एमसीक्यूज़ के हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो सब्जेक्टिव का वेटेज है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं। सेक्शन बने होते हैं, सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 3। ये 2 है सेक्शन, इसमें क्वेश्चन की मार्किंग होती है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, चॉइस भी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। 5 to 9 आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उस पर लिखा भी होगा सेक्शन 3, तो आप वो उस तरह यानी उसको मैनेज कर सकते हैं। चैप्टर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट होगा। 8 सवाल आपने करने होंगे, 12 आपको दिए जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है, तो आपने 8 करने हैं, 16 नंबर की यहाँ से आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। कैसे कैसे? चैप्टर नंबर 1 में से 3 एमसीक्यूज़ हैं, चैप्टर नंबर 2 में से 3 एमसीक्यूज़ हैं, चैप्टर नंबर 3 में से 3 एमसीक्यूज़ हैं, और चैप्टर नंबर 4 में से भी 3 एमसीक्यूज़ नहीं, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आप देखते जाइएगा। मैंने यहाँ पे दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ। 4 चैप्टर्स हैं आपके पहले, उनमें से 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपने अटैम्प्ट 8 करने हैं, तो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है आप कहाँ से कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का भी है सेम, आपने 8 करने हैं 12 में से। अब यहाँ से कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंक्लूड होंगे? चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, ये क्वेश्चन नंबर 3 में सम अप हो जाते होते हैं। कैसे कैसे? चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 6 लेंथ में ज़्यादा है, इस वजह से इसमें से क्वेश्चन भी ज़्यादा हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन है इसमें से। चैप्टर नंबर 7 इसमें से 1 क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनकी भी बात होगी। अब आते हैं सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे आपने 9 अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे बहुत ख्याल रखना, आपने 8 हैं पहले में, और दूसरे में और तीसरे में, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 9 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये अक्सर स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से 8 कर रहे हैं तो भाई यहाँ से भी 8 होंगे, तो ख्याल रखना आपने बस ये 9 अटैम्प्ट करने हैं। 13 आपको सवाल दिए जाएंगे, 13 क्वेश्चन में से आपने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। किस तरह से हैं? चैप्टर नंबर 9 यानी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक्स में आ जाएगी। जो क्वेश्चन नंबर 4 है टोटली ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड कर रहा होगा। चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 10 में से 3 हैं, 11 में से 1 है, 12, 3, 13, 1 और 14
2 क्वेश्चन शामिल होंगे। तो आप इनको देख लीजिएगा, इनको सम अप करें तो टोटल 13 सवाल 13 क्वेश्चन बनते हैं। उनमें से आपने 9 अटैम्प्ट करने हैं। कौन से आप अच्छे आते हैं आपको वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देख के उसका पार्ट देखें, ठीक है। तो आपने वो मिक्स अप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को कोई पार्ट 4 में नहीं लिख देना, 4 का कोई 3 में नहीं लिख देना। तो ये ख्याल रखना है आपने। टोटल आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है, इसे सेक्शन 2 कहते हो, 50 मार्क्स का होगा। वेटेज 50 मार्क्स के, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग की तरफ आते हैं तो लॉन्ग आपको 5 दिए गए होंगे। आपने 10th में थ्योरम्स किए, यहाँ पे कोई थ्योरम नहीं है। आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 3 करने होंगे। तो 3 आपकी चॉइस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह से उन्हें अटैम्प्ट करते हो, कौन कौन से आपने क्वेश्चन उठाने हैं। और जो क्वेश्चन आप उठाओगे उसके 2 सेक्शन हैं, 2 पार्ट आप कह लें, ए और बी। तो आपने ए बी दोनों अटैम्प्ट करने हैं, तब जाके आपका वो जो क्वेश्चन है वो इंक्लूड होगा कि आपने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया है, 2 3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, किस किस चैप्टर में से आपका जो है उसके कौन सा पार्ट आएगा, हम वो डील करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो पार्ट ए है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप उसको शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए चैप्टर 2 में से, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है आपके पास बी पार्ट, क्योंकि मैंने अभी बताया 2 पार्ट होते हैं। तो चैप्टर 6 को इसके साथ ऐड किया गया है। अब नीचे आते हैं, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबरिंग दी गई है, उसमें से ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। 7 को फिर आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि यानी 7 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, बट पेयरिंग उनकी अलग अलग है, कम्बिनेशन अलग अलग है। एक क्वेश्चन 6 में होगा, एक क्वेश्चन 7 में होगा। तो 7 वाला अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो फिर आप क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन दिया होगा वो भी 7 अटैम्प्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आपका एक क्वेश्चन शुमार किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से, दोनों को मिला के पूरा आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो चुकी है, और चैप्टर नंबर 10, और लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 9 में चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। 14 में से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो दोबारा यहाँ से देख लें, चैप्टर नंबर 1 में कोई लॉन्ग नहीं है, 3 में है, 2 में सॉरी 3 में है। चैप्टर नंबर 4 में भी कोई क्वेश्चन उन्होंने ऐड नहीं किया हुआ लॉन्ग के लिहाज से। हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, वो भी नहीं है यहाँ पे। तो 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11 में भी नहीं है, एक एक्सरसाइज है उसकी शायद, ठीक है, 1 या 2 हैं। तो चैप्टर नंबर 12 में से भी है, और 13, 14 में से कोई लॉन्ग नहीं है। तो इस तरह आपने लॉन्ग को, जिनमें से लॉन्ग नहीं है उनको शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब आपने इनमें से करने होते 3। तो देखें, मोस्टली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8 में और क्वेश्चन नंबर 9 में। तो ये 1-2 सवाल तो आपके यहाँ से हो जाएंगे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह आती है। तो एक सवाल का मसला रह गया, वो आप लोगों की मर्ज़ी है कौन कौन से चैप्टर्स को आप यानी कंबाइन करके उनमें से लॉन्ग प्रिपेयर कर सकते हैं अटैम्प्ट करना, क्योंकि आपके पास टाइम भी 2 घंटे 30 मिनट होगा। उस 2 घंटे 30 मिनट में आपने जो अपना लॉन्ग है, अपने शॉर्ट हैं, कवर करने होंगे। कम ज़्यादा बल्कि कम सॉरी कह रहा हूँ, ज़्यादा आप कर सकते हैं, बट ज़्यादा करने के लिए टाइम आपका यानी वो मुनासिब नहीं होगा। इसलिए आपने अपनी जो चॉइस है क्वेश्चन लॉन्ग चूज़ करने की, वो आपने देख लेनी है कि आप कौन से अच्छी तरह से कर सकते हो। ये ना आप क्वेश्चन नंबर 6 उठाएं, एक पार्ट आता हो, दूसरा आप छोड़ दें, इस तरह से आपका जो पेपर है पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन उठा लें, बाकी यहाँ से आपके पास चॉइस है। यहाँ से चैप्टर नंबर 2, 6 में से आप कंबाइन एक क्वेश्चन उठा सकते हैं, तो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे। 3, 7 से उठा सकते हैं, 3 हो जाएंगे। 7, 8 से उठा सकते हैं, इसको भी शामिल करके 3 हो जाएंगे। यानी फिर आप इनमें से कोई ना कोई 3 उठा सकते हो। तो 3 कीजिएगा, ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वेट 3 क्वेश्चन है, आप मार्क्स भी देख लें, 30 मार्क्स हैं, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 5, 5, 10 मार्क्स, 3 आपने अटैम्प्ट करने हैं तो 30। तो लॉन्ग क्वेश्चन 30 मार्क्स का, शॉर्ट आपके पास 50 हैं, और 20 मार्क्स के आपके पास MCQs हैं। तो टोटल आपके पास 100 मार्क्स का ही पेपर होगा। तो आपने अपना जो पेपर है वो टाइम मैनेज आपने उसमें करना होगा। आपने पेपर्स की जो पेयरिंग है अभी से देख लेंगे, ताकि आपको पेपर अटैम्प्ट करते हुए कोई मुश्किल ना हो। तो यहाँ तक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गेस्ट पेपर जो है फर्स्ट ईयर का वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।